गुड मॉर्निंग एवरीवन। 22 तारीख आज से 2 दिन पहले मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी गुरमुख सर की, उसका टॉपिक था लर्न अबाउट विजरल फैट एंड हाउ टू रिड्यूस इट। इसमें विजरल फैट के संबंध में जानकारी दी गई थी और इसको किस तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, दूसरा होता है विजरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो बाहर ज़्यादातर बॉडी में, हाथ पैरों में, चेहरे में, इन चीज़ों में दिखाई देता है। दूसरा विजरल फैट जो है वो, अगर हमारे हाथ पांव थोड़ा पतले भी हैं, हम लोग दिखने में आइडियल वेट भी लग रहे हैं, थोड़ा अगर पेट निकला हुआ है तो वो विजरल फैट हो सकता है। हो सकता है क्या? विजरल फैट की वजह से ही होता है। और विजरल फैट के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे फैटी लीवर होता है, गॉल ब्लैडर में फ़र्क पड़ता है, हार्ट में वो रहता है, पैनक्रियाज इफेक्टिव होती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। तो इसको विजरल फैट को हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना है, क्योंकि इसके जो नुकसान होते हैं ना, वो फिर बाद में रिकवर करने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है एक लिमिट के बाद। बल्कि हम कहें सिस्टम में आने से पहले ज़्यादातर लोगों को तो विजरल फैट शब्द भी नहीं सुना होता है। मैं अपनी खुद की भी बताऊं तो विजरल फैट मैंने सिस्टम में आने के बाद ही सुना। अब इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे। इसके सिम्टम्स हैं, एक तो है पेट निकलना। पेट अगर आपका बाहर निकल रहा है तो ये विजरल फैट का एक बहुत प्रमुख लक्षण है। दूसरा है, हमें ब्रीदिंग के इशू आएंगे, सांस लेने में। अगर थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे, थोड़ा तेज़ चल जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो हमारी सांस बहुत जल्दी फूलेगी। अगर ये सिम्टम्स हमारे शरीर में दिख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि विजरल फैट हमारा ज़्यादा तो नहीं गड़बड़ा रहा है। और गड़बड़ा रहा है से मतलब विजरल फैट की जो नॉर्मल रेंज बताई गई है वो है 5 से 7। और अगर विजरल फैट आपका 14-15 के लगभग पहुंचा हुआ है तो ये आपका ब्लड प्रेशर की दिक्कत करना शुरू कर देगा। और अगर विजरल फैट आपका 22-23 के लगभग पहुंच गया है तो ये हार्ट के इशू करेगा। और मैक्सिमम विजरल फैट अगर 30 पहुंच गया है तो ये आपके लिए डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए अब कभी भी हमें मतलब डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हमें हल्के फुल्के में अपनी स्वास्थ्य को नहीं लेना है, इसके प्रति हमें गंभीर रहना है। और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जो भी प्रयास हमको करने हैं, अपनी डाइट में, एक्सरसाइज में, सारी चीज़ों में, जनरली लोग करते क्या है, इन चीज़ों को टालते जाते हैं। चलिए दिवाली के बाद शुरू करेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे, ये हो जाएगा तब शुरू करेंगे। तो किसी तरह की टाल मटोल नहीं करनी है, किसी तरह के अगर मगर उसके साथ नहीं जोड़ना है कि अगर ये होगा इसके बाद कर लेंगे, ये हो जाएगा फिर करेंगे। इसलिए हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी पे रहने हुए, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी पे रखते हुए उसके ऊपर काम करना है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि स्टेप्स टू रिड्यूस विजरल फैट। विजरल फैट को कम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय है कि हमें अपने आइडियल वेट के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हमें अपने आइडियल वेट को अचीव करना है। उसके बाद हमें अपनी, जब आइडियल वेट अचीव हो जाएगा, फिर हमें मसल्स गेन के ऊपर काम करना है। और मसल गेन का जो है, बल्कि गुरमुख सर अपने क्लास में बार बार कहते हैं, अगर हमें अपनी बॉडी को दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट देना है वो है अपनी मसल्स को विजरल फैट से दूना कर लीजिए। और अगर दूना नहीं है तो 1.5 गुना कर लीजिए। अगर संभव है दूना कर लिया, बहुत बढ़िया, नहीं तो 1.5 गुना तो कर ही लीजिए। ये अपनी शरीर को आप दुनिया का सबसे कीमती, बेशकीमती तोहफा देंगे। और मसल्स अगर आपकी बढ़ जाएंगी ना, वो ये रहती है कि फ्यूचर में भी आपके विजरल फैट को बढ़ने से रोके रहती हैं। अब दूसरा पॉइंट है, जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें कार्डियो एक्सरसाइजेज काफ़ी करनी है। कार्डियो एक्सरसाइजेज जिसमें कि ज़्यादा हम शरीर से काम लेते हैं, समझ लीजिए, या जिसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसमें हार्ट बीट बढ़ती है। कई एक्सरसाइजेज तो होती हैं आराम से बैठ के होती हैं, जैसे योगा में भ्रामरी, दूसरा तीसरा। और कार्डियो एक्सरसाइजेज जिसमें बॉडी का काफ़ी वो होती है और हार्ट बीट बढ़ जाए। और इनसे क्या होता है कि कार्डियो एक्सरसाइजेज से हमारा स्टेमिना बढ़ता है और हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है और विजरल फैट के लिए बहुत अच्छी कही गई है कार्डियो एक्सरसाइजेज। तीसरा पॉइंट है
जिसमें तो चलिए रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग, हमें शराब का और धूम्रपान इसे कम करना है। बल्कि मैं तो कहूँगा कम क्या करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है धीरे धीरे कम करके जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म ही कर दीजिए, ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए। और अगर आदमी विल पावर यूज करे तो इन आदतों को चेंज करना बहुत कठिन नहीं है, ये सारा विल पावर का खेल है। अगर हमको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, शरीर से प्यार है, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी के लास्ट दिन तक भी हम किसी पे बोझ न बने, तो हमें ये सब काम करने होंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, अपनी शुगर के इंटेक को और जंक फूड के इंटेक को हमें कंट्रोल करना है। शुगर कम से कम क्या, बल्कि बिना शुगर के काम चले। मेरा तो चल रहा है इधर 2-1 महीने से, शुगर एकदम छोड़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जंक फूड वगैरह नहीं लेना है। इस चीज़ के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी हम कहीं जाते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, 4 लोग अगर कुछ खा रहे हैं तो हमें अपने आप पे, अपने स्वास्थ्य को सामने रखते हुए कंट्रोल करना है कि ये चीज़ें हमें क्या खानी है क्या नहीं खानी है, पहले से हमें डिसाइड करके चलना है। और धीरे धीरे, कुछ नहीं, 21 दिन में हर आदत बन जाती है। अगर 21 दिन तक कंट्रोल कर लेंगे फिर आपकी खुद की इच्छा भी नहीं करेगी। और कंट्रोल का जहाँ तक बात है, बोलने पे भी अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम समाज में रहते हुए 2-4 लोगों के बीच में रहते हुए कर रहे हैं, या अकेले में भी समझ लीजिए, हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो है जिसके ऊपर हमें काम करना है, हेल्दी स्लीपिंग रूटीन बनानी है। सोने का जो रूटीन बनाना है वो हेल्दी बनाना है। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। उसके लिए किसी तरह के इफ एंड बट एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कई तरह के काम लगे रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटी पे अगर आप अपनी नींद को, सोने को रखेंगे तो आप इसको मैनेज कर जाएंगे। सोने का टाइम नियत कर लीजिए, इस टाइम में सोना है। थोड़ा बहुत वेरी हो जाए, किसी दिन वेरी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन 99% डेज में या जितना ज़्यादा हो सके वो रूटीन हमारा फॉलो होना चाहिए। स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप जो है हमारे लिए गेम चेंजर का काम करती है हमारी सेहत के संबंध में। और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हम खुद ही फील करते हैं, किसी दिन अगर हम कम सोए रहते हैं, सारा दिन दिमाग मतलब हवाई सा उड़ा सा महसूस होता है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता है। ये तो हुआ ऐसा कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, दूसरा अंदर से भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है ये चीज़। और विजुअल फैट में इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब ये पॉइंट जितनी भी बात हो रही है ये विजुअल फैट से रिलेटेड हो रही है, कि ये सारी चीज़ें करेंगे तो विजुअल फैट हमारा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इसका वही है कि हाउ टू रिड्यूस विजुअल फैट। अगला पॉइंट है कंज्यूम न्यूट्रिशन। हमें सारे न्यूट्रिशन यूज करने हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। जिस तरह कोई गाड़ी डीजल से या पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल या डीजल जो भी है उस गाड़ी का प्रॉपर न्यूट्रिशन है। तो हमारा शरीर की जो गाड़ी है इसका फ्यूल जो है वो है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे। तो हमारे हर्बल लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, धीरे धीरे कोशिश करिए सारे प्रोडक्ट्स यूज करिए, क्योंकि इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, गुड फैट, सारी चीज़ें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं इनसे प्रॉपर मिलने लगती हैं, जिससे की अच्छी हेल्थ होती है। अच्छी हेल्थ का मतलब विजुअल फैट आपका कंट्रोल में रहेगा। 7वां पॉइंट है, बल्कि 7वां पॉइंट क्या कहेंगे इसमें, यह है कि हर्बल लाइफ में विजुअल फैट के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है हर्बल लाइफ लाइन। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, गुड फैट होता है। ये हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है विजुअल फैट के लिए। इसमें ये टैबलेट फॉर्म में आता है। जो इसका एक पैक आता है उसमें 60 टैबलेट्स होती है, 1 महीने का रहता है। एक सुबह लेनी होती है, एक शाम लेनी होती है। अब इसके अलावा बाकी हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि 80% खाना, 20% एक्सरसाइज, और खाने में भी मतलब इसको सिस्टम से करना है। सारी चीज़ें हमें सिस्टम से करनी है, और सिस्टम किसी एक चीज़ से नहीं बनता है। सिस्टम इज़ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमें अच्छा खाना है, तो खाली अच्छा खाना है नहीं,
अच्छा खाना है, कब खाना है, उसके साथ समय भी है, और रूटीन हमारा पूरा बना रहेगा दिन भर का। डाइट प्लान कैसे है उसको फॉलो करते हुए करना है। एक्सरसाइज अगर करनी है किस तरह से करनी है, कितने समय करनी है, और कंटिन्यूस होनी है, मतलब ये नहीं कि 4 दिन करी फिर छोड़ दी, कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहनी चाहिए। और सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, खाना कितना खाना है, कब खाना है, तो डिफरेंट चीज़ मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। तो उस सिस्टम के अनुसार हमें काम करना है। और एक पॉइंट जो बताया गया कि हमें अपने कोच की बातों को पूरी तरह से सुनना है और फॉलो करना है। सारी जो हमारी कॉल्स होती हैं वो हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है, मीटिंग्स होती हैं, कॉल होती हैं, सारी को अटेंड करना है। एंड वी हैव टू फॉलो द थिंग्स आफ्टर कॉल। कॉल के बाद ये नहीं है कि हमने सुना, एक कान से सुना और जैसे कथा वथा सुना, अपना धीरे से आ गए, फिर अपने रूटीन पे लग गए। उन सारे पॉइंट्स को हमें फॉलो भी करना है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी मॉनिटरिंग भी अपने आप से करनी है कि जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, 99% प्रॉब्लम्स की जड़ है विजरल फैट। जितनी भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, मतलब जॉइंट पेन, दूसरा तीसरा, जो 10 तरह की बीमारियां हैं और जिनसे हमें असुविधा होती है, दिक्कत होती है, तो सारी प्रॉब्लम्स की 99% की जड़ जो है विजरल फैट है। अब इसके लिए हमें देखिए डाइट पे काम करना होता है, वर्कआउट पे काम करना होता है, और सप्लीमेंट्स का काम करना होता है। अगर हम सेशन में बताई हुई बातों को मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो लाइफ हमारी अमेजिंग रूप से चेंज होती चली जाएगी। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और इसके अलावा जो हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट तो हमें सारे यूज करने हैं, लेकिन देखिए गेम चेंजिंग प्रोडक्ट तो है हर्बल लाइफ लाइन। और उसके अलावा जो विजरल फैट में बहुत अच्छा काम करते हैं, नाइट वर्क है, बीटा हार्ट है। तो ये जो 22 तारीख का सेशन था, इसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए थे। उम्मीद है जिन लोगों के किसी भी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं हो पाई होगी, तो इन पॉइंट्स को जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। खाली सुनिएगा मत, इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको इसकी रिकॉर्डिंग को अपने ग्रुप में डाल दूं, उसमें से देख लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा, उस पर काम करिएगा। बस हर्बल लाइफ के साथ जुड़े रहिएगा, किसी तरह का मन में कभी भी संशय मत लाइएगा। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लेते रहिए, प्रोडक्ट्स लेने से हमेशा स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, बिंदास। नमस्कार।